अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। उर्दू में कौन सा हर्फ वोवेल कहलाता है और कौन सा हर्फ कॉन्सोनेंट। वोवेल को क्या कहते हैं और कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं, मुसव्विते और मुसम्मते ये सब क्या हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं मुसव्विते या हरूफ इल्लत दोनों एक ही है और यही वोवेल्स होते हैं। मुसम्मते यानी हरूफ सही, इनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। ये सब हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन जानना यही है कि हरूफ इल्लत क्या है, यानी वोवेल्स क्या क्या हैं उर्दू के और कॉन्सोनेंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ देखें, मुसव्वत या हरूफ इल्लत जो वोवेल कहलाते हैं, हरूफ का एक मजमुआ या किस्म है जो दीगर हरूफ से जब मिलते हैं तो उनके आवाज़ में तब्दीली पैदा होती है। उर्दू में 7 मुसव्वत हैं जो अलिफ, वाव, ये, ज़बर, ज़ेर, पेश ये है, यानी ये दोनों ये हैं और ज़बर ज़ेर पेश हैं, तो कुल 7 हैं। कहीं पर आपको सिर्फ 3 ही नज़र आएंगे, अलिफ, वाव और ये, और कहीं पर आपको 7 नज़र आएंगे, कहीं पर 6 भी नज़र आ सकते हैं क्योंकि वहाँ एक ही ये को शामिल किया गया है। बहरहाल मैंने 7 का जिक्र किया यहाँ पर, तो 7 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये भी जानना है कि वोवेल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं उर्दू में। कसीर मुसव्वते जो ज़बर, ज़ेर और पेश हो, यानी कसीर यानी जिससे हल्की सी आवाज़ मिले, जैसे दिल यानी हल्की आवाज़ मिली, दाल और लाम को जोड़ दिया तो हल्की सी जो आवाज़ मिली तो उसको कहते हैं कसीर मुसव्वते। और तवील मुसव्वते जिसको पढ़ने में मतलब कुछ वक्त लगे, जैसे मील, तो मील में ये को पढ़ने में वक्त लगा तो ये तवील मुसव्वते हैं। तो ये कौन कौन से हैं ये तो आपने जान लिया कि अलिफ, वाव, ये दोनों ये हैं और ज़ेर, ज़बर और पेश हैं। अब बात करते हैं मुसम्मते का यानी कॉन्सोनेंट के। तो कॉन्सोनेंट क्या किसको कहते हैं? और ये भी जान ले कि अंग्रेज़ी में जो वोवेल्स होते हैं या कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट वो होता है जो लेटर होता है, और लेटर क्या होता है कि एक कॉन्सोनेंट दूसरे कॉन्सोनेंट से कभी नहीं जुड़ सकता है। इसी तरह यहाँ भी एक मुसम्मते दूसरे मुसम्मत से कभी नहीं जुड़ सकता है। उसको जोड़ने के लिए मुसव्वत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी वोवेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखें, कसीर और तवील जो मुसव्वते हैं वो नून में अलिफ जोड़ते हैं और लाम है, यानी नून और लाम है, हर जगह नून और लाम ही है। तो पहले यहाँ बात करते हैं तवील की। तो तवील में क्या आता है? अलिफ। तो अलिफ में जोड़ा तो इसको पढ़ा नाल। आपने देखा यहाँ पर इसको खींचना पड़ा, नाल, तो नाल यहाँ पर खींचते हैं। इसी तरह अगर वाव को जोड़ते हैं तो वाव को जोड़ने पर क्या पढ़ेंगे? इसको नोल, नोल पढ़ेंगे। और इसी में अगर ये लगा देते हैं तो इसकी आवाज़ हो जाती है नील। तो नाल, नोल, नील, यानी अलिफ, वाव, ये तवील में आता है, जबकि कसीर में आता है ज़बर, ज़ेर और पेश। जैसे नून और लाम है, दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? ज़ेर, ज़बर या पेश से। तो अगर ज़बर से जोड़ते हैं तो हो जाता है नल, ज़ेर से जोड़ते हैं तो हो जाता है निल, और पेश से जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नुल, यानी नुल। आप यही देखें, वाव से अगर कहीं जोड़ते हैं तो हो जा रहा है नूल, और पेश से अगर कहीं जोड़ते हैं तो हो जाता है नुल, यानी इसमें आवाज़ बहुत कम होती है। अलिफ से जोड़े तो नाल, और ज़बर से अगर कहीं इसको जोड़ा गया तो नल, यानी नून और लाम में जो जोड़ने पर जो आवाज़ आई वो बहुत छोटी आवाज़ थी। इसी तरह ये में अगर कहीं जोड़ दिया तो नील हो गया, और अगर ज़ेर से जोड़ते हैं तो निल, नील और निल, ये आवाज़ पैदा होती है। तो उर्दू में जो मुसव्वते हैं वो 7 हैं, अलिफ, वाव, ये और ज़ेर, ज़बर, पेश, ये उर्दू के वर्ब हैं।
और इनके अलावा जितने भी उर्दू के हरूफ हैं वो सभी मुसम्मते में आएंगे, जिसको अंग्रेज़ी में कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जैसे बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, ये सब यानी अलिफ, वाव और ये को छोड़कर जितने भी हरूफ हैं सभी हरूफ आएंगे कॉन्सोनेंट में यानी मुसम्मते में। तो आज आपने जान लिया। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।